नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेनसेट टेक्निकल में। दोस्तों, अगर आपकी ड्यूटी प्रगणक में लगी है, जनगणना आपको करनी है, तो जनगणना के लिए परिवारों से संपर्क करने से पहले जो एक प्रगणक होता है, उसको क्या-क्या तैयारी करनी है, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। सभी प्रगणक जो साथी हैं, वो इसको जरूर से जरूर देखें, अंत तक देखें और समझें, क्योंकि ये आपके लिए जानना जरूरी है कि जनगणना के लिए परिवार से संपर्क करने से पहले आपको क्या-क्या तैयारी रखनी है, आपको किस प्रकार से परिवारों से सम्मान पूर्वक और आत्मविश्वास से संपर्क करना है, आपको उनसे तालमेल और विश्वास किस प्रकार से कायम करना है, आपको किस प्रकार की शब्दावली वहां पर रखना है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछने हैं, आपको विशेष और संवेदनशील जो परिस्थितियां हैं उनमें किस प्रकार से आपको जो है टेकल करना है, और आपको किस प्रकार से जो जिस परिवार के आप पास जाते हैं उसकी जो भी आपको रिकॉर्ड देगा वो, ठीक है, जो आपको क्वेश्चंस के आंसर बताएगा उनको किस प्रकार से रिकॉर्ड करना है और किस प्रकार से उसकी गोपनीयता बनाए रखनी है। जनगणना कर्मी के कुछ प्रमुख गुण जो होते हैं वो कौन कौन से गुण होते हैं और आपको किन किन चरणों का पालन करना होगा जनगणना के लिए परिवार से संपर्क करने से पहले, तो इस वीडियो में ये पूरी जानकारी हम आपको प्रदान करने वाले हैं। तो अगर आपकी भी ड्यूटी प्रगणक में लगी है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अपने प्रगणक साथियों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि मुख्य चरण हमारे जो है क्या होंगे, कौन कौन से मुख्य चरण होंगे। सबसे पहला होगा परिवार तक पहुंचने से पहले की तैयारी, हमें क्या रखनी है। उसके बाद परिवार के पास जब हम पहुंच जाएंगे तब हमें क्या करना है, किस प्रकार से हमें संबंध और विश्वास का निर्माण करना है, किस प्रकार से हमें सही तरीके से प्रश्न उनसे पूछना है, विशेष परिस्थितियां हमारे सामने आती है तो उसमें हमें किस प्रकार से उनसे निपटना है, आप जो उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे उसका किस प्रकार से समापन आपको करना है, यानी कि साक्षात्कार का समापन करना है। एक अच्छे जनगणना कर्मी के प्रमुख गुण कौन कौन से होने चाहिए और क्या आपको याद रखना चाहिए जब आप फील्ड में जाएंगे जनगणना करने के लिए, तो इन सारे चरणों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट चरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र को जानने के लिए तैयार हो जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एचएलबी से परिचित हो जाएंगे और शुरू करने से पहले नक्शे और लेआउट का अध्ययन कर लेंगे। जब भी हम एचएलओ के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें एचएलबी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे एचएलबी की बाउंड्री क्या है, हमारे एचएलबी में कितना एरिया जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इसके लिए हमें पहले नक्शे और लेआउट का अच्छे से अध्ययन कर लेना है। हमें जब भी फील्ड में जाएंगे तो सभी आवश्यक वस्तुएं साथ में ले जाना है, जैसे कि आपका जो मोबाइल एप्स है, ठीक है, यानी मोबाइल आपका जिसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है वो वाला स्मार्ट मोबाइल फोन आपको साथ में लेकर जाना है, चार्जर साथ में लेके जाना है, मोबाइल पाउच लेके जाना है, पानी की बोतल लेके जानी है, अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, आपको जो अनुदेश पुस्तिका मिलेगी, उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका मिलेगी, उसको भी साथ में लेके जाना है। पेन, मार्कर और नोट्स लिखने के लिए आपको एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि जब भी आपको कुछ जरूरत पड़ जाए तो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप कुछ भी नोट कर सके। तो ये सारी चीजें आवश्यक है और इनको आपको अपने साथ में लेकर जाना है। सबसे अहम बात, साफ सुथरे आपको कपड़े पहन के जाना है, अपना पहचान पत्र साथ रखना है। इससे क्या होता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और विश्वसनीयता बढ़ती है। जब भी आपसे कोई पूछे कि आपका पहचान पत्र दिखाइए तो आपको अपने पहचान पत्र को उनको जरूर से जरूर दिखाना है। और अपने मार्ग की योजना इस प्रकार से बनानी है कि अधिक से अधिक परिवार तक आप कुशलता पूर्वक पहुंच सके। इस तरीके से आपको जो है अपने क्षेत्र में जो है एचएलओ के लिए जाना है। अब दूसरा चरण है परिवार के पास पहुंचते हुए। जब हम परिवार के पास पहुंच जाएंगे तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें जो भी उत्तरदाता होगा उसका विनम्रता पूर्वक अभिवादन करना है और आपको अपना परिचय देना है। उदाहरण के तौर पे, सुप्रभात, मैं हूं आपका जनगणना प्रगणक, शासन के निर्देशानुसार हम इस क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए जनगणना का कार्य कर रहे हैं, क्या आप मुझे कुछ मिनट का समय दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछने की विधि है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उनको अपना पहचान पत्र दिखाना है। ये क्या होगा, ये आपके प्रमाणिक होने के बारे में उत्तरदाता को आश्वस्त करेगा कि आप जो है सही व्यक्ति हैं और आप कोई भी जो है ऐसे नहीं है कि फ्रॉड है, ठीक है। अब यहाँ पर स्थानीय भाषा में अभिवादन या इशारा करने से आपसे संबंध मजबूत करने में बहुत मदद मिलती है, आप इसे बेहतर से जानते हैं। आपकी जो स्थानीय भाषा है उसमें ही आप अभिवादन करें, ठीक है, आप उनसे बात करें तो जो आप उनसे जो है अच्छे से संबंध बना सकेंगे, अच्छे से संबंध मजबूत कर सकेंगे। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अब तीसरा चरण, संबंध और विश्वास का निर्माण। जब भी आप फील्ड में जाएंगे तो किस प्रकार से आप उत्तरदाता के साथ में संबंध और विश्वास का निर्माण कर पाएंगे। सर्वप्रथम आपको शांत और आत्मविश्वास से बोलना है। आवाज का हर लहजा आपके मायने रखता है, किस प्रकार से आप उनसे बात करते हैं। जी या आदेशात्मक लहजे से आपको बचना है, भले ही आप उन्हें जानते हो, भले ही वो आपका दोस्त हो,
लेकिन उनसे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आदेशात्मक ऑर्डर वाला लहजा आपको नहीं रखना है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि इस सूचना का क्या उद्देश्य है, क्यों इकट्ठी की जा रही है, तो आपको उसका उद्देश्य और महत्व उनको जरूर से जरूर बता देना है कि ये जानकारी सरकार को स्कूलों, अस्पतालों और नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की योजना बनाने में मदद करती है, इसलिए ये जानकारी जो है जुटाई जा रही है। और उनको ये भी समझाना है कि जनगणना के जो अधिनियम है उनके प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित रहेगी। इन जानकारियों को कहीं भी जो है लीगली रूप से एविडेंस के तौर पर जो है यूज नहीं किया जा सकता है। आपको उनकी बात ध्यान से सुननी है और उसमें रुचि दिखानी है और उनके प्रति सहानुभूति भी आपको दिखानी है, तभी आप अच्छे से संबंध और विश्वास का निर्माण कर पाएंगे और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चौथे चरण की बात करते हैं, सही तरीके से प्रश्न पूछना, कि किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी प्रश्न आप पूछेंगे उसको स्पष्ट आपको करना है और विकल्पों को ठीक ठीक पढ़कर उनको सुनाना है। मोबाइल ऐप में लिखे विकल्पों के पाठ का आपको पालन करना है, सारी ऐसे की ऐसे आपको उनको सुनाना है। तटस्थ भाषा का प्रयोग करें, प्रतिक्रिया को प्रभावित करने से बचें, वो जो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसको कभी प्रभावित ना करें। आप उन्हें उत्तर नहीं सुझाएं और ना ही कोई अनुमान लगाएं, ठीक है। आपको कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं करना है, जो भी वो उत्तर बताते हैं आप उस पर टिक कर दें और आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, अगला क्वेश्चन उनसे पूछें। आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण करें, जैसे कि मान लीजिए जब मैं परिवार में रेडियो की उपलब्धता के बारे में पूछता हूं तो मेरा मतलब एक चालू रेडियो की उपलब्धता से होता है। मतलब आपके कोई भी उपकरण है तो वो उपकरण क्या होना चाहिए, चालू हालत में होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए रेडियो हो गया, टीवी हो गया, तो अगर वो वर्किंग कंडीशन में है, फ्रिज हो गया वर्किंग कंडीशन में है, तभी आप जो है उसको टिक करेंगे, अन्यथा उसको टिक नहीं करेंगे कि उनके पास अवेलेबल है या नहीं है। इसके बाद में आपको प्रवाह बनाए रखना है, प्रश्नों के क्रम को से पूछना है, भले ही उत्तरदाता आपका परिचित प्रतीत होता है, आपको लाइन से जो है क्रम से उनको प्रश्नों को पूछना है। उनकी प्रतिक्रियाओं को आपको ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड कर लेना है, आपका स्वयं को अनुमान लगाना नहीं है या रिक्त स्थान कोई भी नहीं छोड़ना है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना प्रश्न पूछते समय। पांचवा चरण है हमारा विशेष परिस्थिति से निपटना। मान लीजिए आपके सामने कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो आप किस प्रकार से उससे निपटेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए परिवार के सदस्य वहां पर अनुपलब्ध है, तो आपको क्या करना है, इसे नोट कर लेना और बाद में इस पर दोबारा आपको विचार करना है कि वो सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। हो सकता है कोई व्यक्ति या कोई परिवार आपको बताए कि हमारे घर में 10 सदस्य हैं, वहां पर आपको 5 सदस्य मिलते हैं, तो आप इसे नोट कर लें और बाद में उस पर दोबारा विचार कर सकते हैं कि इनके घर में कोई इतना सदस्य हो सकता है या नहीं है, या इनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है। आप पास पड़ोस से भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर कोई मना कर दे तो आपको महत्व समझाना है कि जनगणना में भागीदारी का महत्व उनको समझाना है और उनका जो डाटा है उसकी गोपनीयता के बारे में आपको विनम्रता पूर्वक उनको समझाना है, जिससे कि वो समझ पाए कि जनगणना का जो डाटा है वो हमारे राष्ट्रीय महत्व के लिए कितना जरूरी है। इसके बाद में संवेदनशील प्रश्नों के लिए अपनी आवाज को धीमी रखना है, निजता बनाए रखना है और सहानुभूति दिखाना है। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के साथ अधिक विनम्रता से पेश आपको होना है। मतलब ये जो होते हैं स्पेशल महिला, बुजुर्ग और दिव्यांगों के साथ आपको अधिक विनम्रता से पेश आना है, वहां पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब भाषाई संबंधी समस्याएं भी आपके सामने आ सकती हैं, तो आपको क्या करना है, किसी भी स्थानीय व्यक्ति से मदद लेना है जो आसपास में रहता हो। आपको सरल शब्दों का प्रयोग करना है जिन्हें उत्तरदाता आसानी से समझ सके। अब देखिए जमीनी स्तर पर आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आ सकती है और उनसे किस प्रकार से आप निपट सकते हैं, उसके तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। तो 4 कॉमन हाउस होल्ड चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं जब भी आप जाएंगे फील्ड में। सबसे पहला आ सकता है कि द कोशियस रेजिडेंट्स, ठीक है, कोई भी ऐसा रेजिडेंट है जो दरवाजा पूरा नहीं खोलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है, आपको जो है यहाँ पर पीछे आ जाना है, उनका पर्सनल स्पेशल आपको थोड़ा पीछे हो जाना है, उनका पर्सनल स्पेस का आपको ध्यान रखना है और उनका एक डिस्टेंस से आपको जो है इंटरव्यू लेना है। द 50 डिग्री डोर, वो थोड़ा ही डोर खोलते हैं और उससे ही बात करते हैं, तो आपको बैक हो जाना है, आपको दूर से ही उनका इंटरव्यू लेना, उनसे जो है सारे क्वेश्चनों का आंसर पूछ लेना है। इसके बाद द गेट कीपर इंटरेक्शन यानी गेनिंग एसेस। आप किसी सोसाइटी में जा रहे हैं तो आपको वहां पर गेट कीपर होते हैं, गार्ड्स होते हैं, वो आपको एसेस नहीं करने दे रहे, अंदर नहीं जाने दे रहे, तो आपको उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाना है। आपको ये प्रूफ करना है कि अदर जो रेजिडेंट है उन्होंने पहले ही पार्टिसिपेट कर लिया है, तो आप आईडी दिखाएंगे, सरकारी काम को दिखाएंगे, ठीक है, तो वो आपको अंदर जाने देंगे। इसके बाद में द एग्रेसिव पेट, ये भी हो सकता है कि कई जगह आपको जो एग्रेसिव पेट से सामना करना पड़ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है और रेजिडेंट से बोलना है कि उनको ऑफर करना है कि आप बाहर आकर कृपया करके जो है हमें इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर से कर दें, तो आपको ये चीज भी
कर लेनी है। उसके बाद में चौथा है द बिजी शॉपकीपर। मान लीजिए आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो काम में उलझा हुआ है, तो आपको उनसे जो है काम करते करते ही उनसे क्वेश्चन पूछ लेना है। उनका जो वर्क कंटिन्यू चलता रहेगा और उनको डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप जो इन चुनौतियों से निपट सकते हैं। जमीनी स्तर पर और कुछ चुनौतियां आ सकती है आपके सामने। यहाँ पर कुछ सीन दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ द टू बिजी फैमिली। मान लीजिए कोई एक फैमिली है जिसके पास आप सुबह सुबह चले जाते हैं, तो उनका शेड्यूल ऐसा होता है कि वो बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, उनको खुद को जॉब पे जाना है, तो आपको एम्पैथी दिखाते हुए वहां पर ऑफर करना है उनको कि मैं बाद में आ जाऊंगा, आप अपने अनुसार जो है हमें समय बता दीजिए। तो आपको उनको ऑफर करना है, वो आपको समय बता देंगे, तब आकर आप जो है उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, आप उनसे सारे क्वेश्चनों के जवाब पता कर सकते हैं। उसके बाद है द स्केप्टिकल रेजिडेंट्स। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी रेजिडेंस है, वो सस्पिशियस और आपको देखता है, संदेह भरी नजरों से देखता है, तो आपको क्या करना है, आपको काम लेना है, शांत रहना है और आपको अपनी आईडी उनको जरूर से जरूर दिखा देनी है और उनके कम्युनिटी जो बेनिफिट्स उनको होने वाले हैं जनगणना के डाटा को देने से, वो उनको वहां पर समझाने हैं। इसके बाद में सीन 3 हमें यहाँ दिखाएगा द इनएसेसिबल हाउस होल्ड। मान लीजिए कोई मकान बंद है, लॉक्ड है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक रिविजिट स्लिप आपके पास रखनी है और उसको नीचे डोर से खिसका देना है और उस पर आपको जो है फॉलो अप के लिए टाइम दे देना है कि मैं इतने दिन तारीख को इतने बजे यहाँ पर आपके घर पर आऊंगा। तो वो जो है हाउस होल्ड होगा वो आपको वहां पर मिल जाएगा। इसके बाद में सीन 4 में द फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कोऑपरेटिव नेबर से पूछना है, इंफॉर्मेशन लेनी है कि लॉक्ड डोर के बारे में, कि ये यहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, ठीक है, कब मिलेंगे, अगर मैं वापस आऊंगा तो ये कब मिलेंगे। तो ये भी आपको जो है यहाँ पर इस प्रकार से आप जो है इन चुनौतियों से निपट सकते हैं। सेंसिटिव सिनेरियो यहाँ पर दिए हुए हैं कि एंड्रोमेटर के सामने कुछ ऐसे सेंसिटिव भी आ सकते हैं सिनेरियो, तो उनसे किस प्रकार से निपटा जा सकता है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इंटरेक्शन। मान लीजिए आप जो है एक ट्रांसजेंडर के पास जाते हैं और वहां पर आप जो उनसे बात करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनकी आइडेंटिटी को रेस्पेक्ट करना है और उनको एश्योर कर देना है कि आपका जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सेफ है और आपका पार्टिसिपेशन जनगणना के डाटा को प्रोवाइड कराने में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ओवरकमिंग लैंग्वेज बैरियर। मान लीजिए आप जो है लैंग्वेज बैरियर है, आप किसी चीज को समझ नहीं पाते सामने वाले की भाषा को, या सामने वाला आपकी भाषा को नहीं समझ पाता है, तो आपको क्या करना है, कुछ ऑफिशियल टूल्स होंगे आपके पास में, उनको आपको यूज करना है कि वो क्या बोल रहा है। कम्युनिकेट आपको क्लियरली उनसे कर लेना है, आपको थोड़ा धीरे धीरे बोलना है और आपको जो है सिंपल गेस्चर दिखाते हुए आपके आईडी कार्ड को भी वहां पर उनको दिखाना है, जिससे वो संतुष्ट हो सके और आपको उनकी सारी जानकारी प्रोवाइड करवा सके। अब तीसरा यहाँ पर एंगेजिंग माइग्रेंट लेबर ग्रुप। देखिए कोई भी शेयर्ड रूम हो सकता है जिसमें कई लेबर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ लेबर है उससे आपको बात करनी है और आपको ये ध्यान रखना है कि उनको ये बताना है कि आपके जैसे ही अदर जो रूम में रहते हैं लेबर्स, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने सारी जानकारी दे दी है हमें, और आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रहेगा। आपको एफिशिएंट उसको वहां पर रखना है, जल्दी जल्दी उनसे जवाब पूछ लेने हैं और उनको ये बताना है कि आपका डाटा जो है एकदम सेफ रहेगा। इसके बाद में मान लीजिए कई सेंसिटिव एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो है एंट्रीज नहीं हो पाती जल्दी से, तो आपको यहाँ पर लोकली एली यानी कि जो लोकल मित्र होते हैं उनके साथ वर्क करना है। आपको वहां के पार्षद से, आशा वर्कर से उनसे मिल लेना है और आपको उनके साथ ही हाई रिस्क एरिया में जाना जाता है, क्योंकि उनको वो है हाई रिस्क एरिया वाले लोग जानते हैं, आपको नहीं जानते हैं, तो आपके लिए सेफ रहेगा। आपको जो है किसी भी ऐसे लोकल मित्र के साथ ही उन एरिया में जाना है और वहां पर आपको इंट्रोडक्शन उनसे करना है और उनके साथ में अपना विश्वास बढ़ाना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके की चुनौतियां भी आ सकती है, जैसे कि टीनेंट वर्सेज ओनर डिलेमा। टीनेंट कहता है कि मेरा जो ओनर है उसने मना कर दिया है, ठीक है, वो जो है अलाउ नहीं करता है, तो आपको उनको समझाना है कि हमें केवल जो है आपकी डिटेल चाहिए कि आप यहाँ पर ठहरे हुए हैं, ठीक है, और दूसरे टीनेंट ने हमें जो है ऑलरेडी ये डिटेल प्रोवाइड करवा दी है। इसके बाद में द एजुकेटेड टेक्निकल रेस्पोंडेंट। मान लीजिए आपसे कोई भी रेस्पोंडेंट टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ऑफिशियल अथॉरिटी के बारे में पूछता है, तो आपको उनको बताना है कि दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी, संवैधानिक जो एक्टिविटी है, और ऑल जो डाटा होगा वो कंबाइंड किया जाएगा और लॉ के साथ में प्रोटेक्टेड है, जिसका कहीं भी यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है एक जनगणना अधिनियम है, नियम है, उनके द्वारा ये से प्रोटेक्टेड किया गया है। इसके बाद में द कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर। मान लीजिए कोई भी कम्युनिटी लीडर आपको रिफ्यूज कर देता है पब्लिकली कि आपको जो है ये हम डाटा प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, तो आपको उनको समझाना है कि सर एज ए लीडर यानी कि आप जो नेता हैं
तो आपका जो कोऑपरेशन होगा हमारे साथ वो कम्युनिटी के लिए क्या हो सकता है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण बन सकता है। तो आप इस कार्य में हमारी सहायता जरूर से जरूर करें और अपना डाटा भी दें, और इनको भी आप जो समझें कि जनगणना का जो डाटा होता है वह हमारे देश की प्रगति के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद 6 चरण की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर साक्षात्कार का समापन किस प्रकार से करना है। देखिए, विनम्रता पूर्वक आपको संक्षेप में भरे हुए प्रश्नों को बता देना है वापस उनको, और उनका धन्यवाद प्रेषित करना है कि समय देने के लिए धन्यवाद, आपकी जानकारी राष्ट्रीय योजना में सहायक होगी। जनगणना में शामिल होने पर आपको गर्व महसूस करना चाहिए। आपको वहां से जाने से पहले सभी प्रविष्टियों की जांच कर लेनी है। सुनिश्चित कर लेना है कि सभी प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से दिए गए हैं और रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके बाद में आपको जो है सबमिट करना है। इसको आपको नोट कर लेना है कि किसी भी असामान्य स्थिति जैसे बंद परिवार, खाली इमारत आदि को आपको उचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब एक अच्छे जनगणना कर्मी के प्रमुख गुण क्या क्या होंगे वो आप में होने चाहिए। विनम्र होना चाहिए, सम्मानजनक होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। धैर्यवान बहुत जरूरी है कि सामने वाला हमसे कितना ही कुछ कह ले, हमें वहां पर धैर्य बनाए रखना है। ठीक है। उसके बाद में चौकस और ध्यान देने वाला होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद प्रतिक्रिया को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने में सक्षम होना चाहिए। निष्पक्ष और पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए। भरोसेमंद और पेशेवर होना चाहिए। देखिए, आपका जो कार्य है वो राष्ट्रीय कार्य में योगदान है कि आप जिस भी दरवाजे पर दस्तक देते हैं वह भारत के महत्वपूर्ण कार्य में एक नई आवाज को जोड़ता है। तो आप आदरपूर्वक अपना संपर्क करें, स्पष्टता से प्रश्न पूछें और सावधानी पूर्वक उन प्रश्नों के उत्तरों को रिकॉर्ड करें। ये एक अच्छे जनगणना कर्मी के प्रमुख गुण है, ये आप में होना जरूर से जरूर चाहिए। अगर आप इन सभी तैयारियों को करके जाएंगे तो आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डाटा को एकत्र करेंगे और राष्ट्रीय हित के यानी राष्ट्रीय हित के जनगणना डाटा को जो है इकट्ठा करने में योगदान देंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीजें बता दी हैं कि आपको जो है संपर्क करने से पहले, किसी भी परिवार से संपर्क करने से पहले क्या क्या तैयारियां रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रगणक साथियों के साथ और सुपरवाइजर साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।